अभी थोड़े दिन पहले छठ माता का जो त्योहार था, जिन्हें षष्ठी देवी के रूप में भी जाना जाता है, वो त्योहार अभी हाल ही में गया है। उस बारे में थोड़ा सा विशेष बताइए, क्योंकि आज हमने ज्यादातर देवियों की ही बात की है। देखिए, षष्ठी देवी के बारे में हम देखेंगे ना, तो वो छठ माता बिहार के लोग इस तरह से मानते हैं कि छठ माता, लेकिन षष्ठी देवी जो है वो कार्तिकेय की पत्नी भी है। उनको दक्षिण भारत में देवसेना के नाम से पूजा जाता है। कहीं न कहीं उनको षष्ठी देवी को स्कंद की माँ के रूप में भी माना जाता है और कहीं उनको कार्तिकेय की पत्नी के रूप में भी माना जाता है। लेकिन इनका जो कर्म है, मेन देखा जाए तो जब हमारे यहाँ बच्चा होता है, बच्चे का जन्म होता है, छठी के दिन जो बच्चा 6 दिन का हो जाता है, तो कहते हैं कि विधाता माता वही छठ माता, वही विधाता भी है, वही सूर्य की बहन भी है। तो कहते हैं कि वो आती है और उस बच्चे का भविष्य लिखती है। तो हमारे मालवा में या मध्य प्रदेश में तो ऐसा रिवाज है कि छठ के दिन हम एक कोरा कागज लेके, व्हाइट प्लेन पेपर लेके बच्चे के सिराने रखते हैं और कहते हैं कि भाई माँ आके आज भाग्य उसका लिखेगी। तो इस तरह से वो होता है। दूसरा, छठ माता की जो कहानी है देवी भागवत में बताई गई है, पेज नंबर 378 पर। उसमें इस तरह से बताया है कि एक राजा था, उसके यहाँ संतान होते ही मर जाया करती थी। उसके ऐसा कई बार हुआ। एक बार जब संतान उसकी हुई और पुत्र स्वरूप हुआ और उसका निधन हो गया, तो जब शमशान में लेके गए तो वो राजा वहीं पर रोने लगा उस बच्चे को लेकर कि मैंने क्या ऐसा बुरा किया है कि मेरी 8 संतान की मृत्यु हो गई है और ये वाली संतान भी अब चली गई। इससे मुझे बड़ी उम्मीद थी कि अब तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन इसकी भी मृत्यु हो गई। तब वहाँ पर एक संत थे, उन संत ने कहा कि अगर तुम चाहते हो कि बच्चा जीवित रहे तुम्हारा, तो तुम छठ माता का व्रत करो, जिसको बिहार के लोग छठ माता के नाम से पूछते हैं। वही कार्तिक महीने की छठ के दिन माता का उपवास करना है, व्रत करना है, और शाम के समय माता जी की जो कथा है उसमें देवी भागवत में दी गई है, उस कथा को करना है। और उसमें दिया गया जो भी रीति उसका फल है कि किस तरह से इस फलश्रुति होगी इस व्रत करने से, वो सब करके अगर छठ माता का करते हैं तो संतान भी जीवित रहती है। और जो बिहार के लोग छठ माता की पूजा नदी किनारे या स्विमिंग पूल में या जहाँ भी समुद्र किनारे करते हैं, वो लोग भी अपनी संतान के लिए ही करते हैं। तो छठ माता का जो सबसे ज्यादा प्रभाव देखा गया है वो बच्चों के लिए ही होता है।